चलिए दोस्तों, सपनों की अनोखी दुनिया में चलते हैं। शहर से मैं और मेरा दोस्त उसके गांव के लिए जाते हैं। उसके गांव में पहुंच कर के घर में उसके हमने नाश्ता पानी किया। फिर उसकी माँ ने भोजन कराया। उसके बाद में उसके पिताजी कहीं बाहर थे, कुछ देर में आ गए। उनके साथ भी बैठक हुआ। फिर कुछ देर में वह कहते हैं, चलो बेटा खेत खलिहान की तरफ घुमा करके लाते हैं। हमने कहा ठीक है चाचा जी। उनके साथ हम चल दिए। तो वहाँ पर देखा उनके धान कुछ कटे पड़े हैं, कुछ काटे जा रहे हैं। उनके गन्ने भी हैं। तो हम लोगों ने एक एक गन्ने तोड़कर चूसना शुरू किया। उसके बाद वह कहते हैं, आओ चलें बाग की ओर। हमने कहा चलिए। वह अपने बाग की तरफ ले गए। 1 किलोमीटर दूर में लगभग उनका बाग था। वह बाग ऐसा नहीं था कि सजावटी फूलों से भरा हुआ हो। वह बाग कुछ ऐसा था जैसे कि आम महुए और इसी प्रकार के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं उसमें। बहुत पुराने पुराने पेड़, सैकड़ों साल पुराने। इस प्रकार का वो बाग है। तो बाग के किनारे में पहुँचे, गन्ने चूसते हुए हम लोग। तो कुछ हमें आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें सुनाई देती रहे। जैसे जैसे थोड़ा नज़दीक होते जा रहे हैं, बाग में अंदर घुसते जा रहे हैं, आवाज़ें विचित्र सी, थोड़ी भयानक डरावनी सी आवाज़ें बढ़ती जा रही हैं। और बाग में भी बड़ी बड़ी घास और तमाम पत्ते पत्तियां पड़े हुए हैं, सूखे गीले तमाम तरह के। तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर कदम धीमे होते जा रहे हैं, क्योंकि आवाज़ कुछ डरावनी सी आती जा रही है। तो दोस्त के पिताजी कहते हैं, बेटा चलो अब लौट चलते हैं, ये बहुत खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हम दोनों रुक गए। मेरा दोस्त भी क्यूरियस टाइप का आदमी है, मैं भी वैसा ही हूँ। तो हमने कहा नहीं चाचा जी, देखते हैं ये है क्या। वो कहते हैं नहीं 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 देखना, चलो वापस। मैंने कहा ना चलो वापस, नहीं देखना। हमने कहा तो फिर क्या आपको मालूम है ये कैसी आवाज़ें हैं, क्या हैं। कहीं ऐसा लगे कि कोई रो रहा है, कहीं लगे कोई बच्चा रो रहा है, कहीं कुछ ऐसी कारुणिक आवाज़ समझ में आए, लेकिन क्लियर कुछ नहीं था, पर आवाज़ भयंकर लग रही थी। तो उन्होंने कहा हाँ देखो मैं बताता हूँ। यहाँ वो पेड़ है ना आखिरी वाला, उसके पास में एक लड़का जो कि पेड़ से गिरकर मर गया था, उसको यहाँ पर दाह संस्कार किया गया था, चिता लगाई गई थी। तो जब से यह वाकया हुआ, तब से वह कई लोगों को सता चुका है। अब वह प्रेत योनि में चला गया है। और कहते तो ये भी हैं कि उसके साथ में एक कोई बाहर की चुड़ैल भी आ गई है। तो वह 2 हो गए हैं, कई लोगों को मिलकर के सता चुके हैं। इसलिए चलो बेटा अब आगे नहीं जाना। तो हम लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं। ये आवाज़ आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, कहीं बंद नहीं हो रही हैं, चलिए देखते तो हैं, आइए। वो हमको मना करते रहे, लेकिन हम बढ़ने लगे। हमने फैसला किया, दोनों लोगों ने बढ़ना शुरू किया, आगे बढ़ रहे हैं। वो रुक गए वहीं, मना कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं माने, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। रास्ते में जो सूखे पत्ते थे, उनकी आवाज़ खरखराने की होती है ना पैर रखने में, तो हम थोड़ा कदम धीमा करके रखते हैं कि आवाज़ ना आए। हम ढूंढते जा रहे हैं कि हम कोई लकड़ी डंडा मिल जाए हमें। तो हमें मिल भी गए,
टूटी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो हमने वार करने लायक डंडे बना लिए, दोनों लोगों ने ले लिया। दोस्त ने तो दोनों हाथों में ईंट के टुकड़े भी पकड़ लिए। अब चले जा रहे आहिस्ता 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 आहिस्ता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आवाज़ तेज़ होती जा रही है, क्योंकि हमारी दूरी कम होती जा रही है, वैसे वैसे आवाज़ बढ़ती जा रही है। अब धीरे धीरे होता क्या है कि हम उस आवाज़ के नज़दीक पहुंच गए। हमारी भी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। तो दिल की धड़कनों को हम बढ़ते हुए होने के बावजूद भी उन आवाज़ों के नज़दीक पहुंचते गए। फिर देखते हैं, अरे ये तो कुएं के पास में आ गए। आवाज़ें कुएं से आ रही थी। खैर, अब हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमने कहा क्या करें, झांक कर देखें। तो दोस्त के पिताजी ने वहाँ से आवाज़ लगाई, बेटा वहाँ कुआं है, कुआं में मत देखना, कुएं में न देखना। हमने उनको रुकने का इशारा किया, चुप रहने का इशारा किया और झांक करके देख लिया। अरे ये क्या, बड़ा भयंकर नज़ारा था कुएं का। कुएं में देखा क्या, और हमारे झांकते ही आवाज़ और बढ़ गई, चीखने चिल्लाने की। तो देखते हैं कि वह कुआं लगभग 40-50 फीट का गहरा है, काफ़ी चौड़ाई से बना हुआ है, पूरी तरह से चिकना प्लास्टर युक्त कुआं है और सूखा पड़ा है, उसमें पानी नहीं है। और लगभग 6-7 फीट की ऊंचाई में उसमें पीपल और बरगद के पेड़ उगे हुए हैं, पर इतने बड़े नहीं हैं कि वह ऊपर तक आ जाएं। तो उन पीपल और बरगद के पेड़ में एक वन मानुस का बच्चा खड़ा है। इतने बड़े पेड़ भी नहीं हैं कि वह पूरी तरह से उनमें आराम से बैठ सकता। तो एक पैर इस पीपल में, दूसरा पैर उस बरगद में। उनकी दूरी लगभग 2-3 फीट की थी। तो टांग फैला करके वो खड़ा था, एक एक पैर रख करके, और एक ऊपर दूसरे पीपल या बरगद का पेड़ था, उसकी टहनी लटक रही थी, उसको पकड़ करके खड़ा था, वही चिल्ला रहा था। तो वह नज़ारा थोड़ा भयानक तो दूर से लग रहा था, लेकिन कारुणिक था, क्योंकि उसकी जो पुकार थी वह बचाने की थी। पता नहीं वो कब से इस प्रकार से लटका हुआ अधर में अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगा रहा, चिल्ला रहा है। हमने पिताजी को आवाज़ लगाई, अरे चाचा जी दौड़ कर आइए, जल्दी आइए। तब उनको कुछ तसल्ली हुई और हमारी ओर वो तेज कदमों से आए। फिर हम देखते हैं कि ये चिल्ला रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। और नीचे जैसे नज़र पड़ी, वहाँ भयंकर नज़ारा तो नीचे का था। उस कुएं के अंदर 2 बड़े बड़े सांप पड़े थे, एक सफ़ेद था और दूसरा काला। इनका साइज बड़ा था, दोनों के फन थे और एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो रहे थे, लड़ रहे थे। एक के ऊपर दूसरा फन अपना दे मार रहा था और बड़े गुस्से में लग रहे थे। उनकी फुफकारने की आवाज़ें आ रही थी और लड़ते लड़ते गुत्थम गुत्था होते होते कभी कभी छूट करके वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, तो 3-4 फुट तक चढ़ भी आते, लेकिन चूँकि कुआं चिकना था इसलिए वो गिर जा रहे थे, चढ़ नहीं पा रहे थे। और यही सांपों का नज़ारा देख करके वो बच्चा बहुत डरा हुआ था, चिल्ला रहा था कि अगर जरा भी छूट जाए तो वो उसको खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। पिताजी आ गए, देखते हैं कि अरे ये क्या, ये तो बड़ा भयंकर नज़ारा है, तो इस बच्चे को कैसे बचाया जाए। अब हम लोग सोचने लगे, तो वो पिताजी कहते हैं कि अरे गांव में वो है, एक फलाने सिंह है, उनका वन विभाग में संपर्क रहता है, तो वन विभाग वालों को सूचना दे देनी चाहिए। उन्होंने वैसा ही किया, मुझे नंबर बताया, मैंने अपने मोबाइल से उस नंबर पे कॉल किया और बता दिया ये दास्तान कि यहाँ कुएं में इस प्रकार से एक बनमानुस का बच्चा फंसा हुआ है, नीचे सर्प पड़े हुए हैं
तो वन विभाग को सूचना दे करके वहाँ से जल्दी आने का रिक्वेस्ट कीजिए। खैर उन्होंने वैसा ही किया, तो लगभग 1.5-2 घंटे में वन विभाग की टीम आ गई। 7-8 लोग थे वो। रेस्क्यू उनका शुरू हुआ तो वो तमाम तरह के साधन लेकर के आते हैं। एक जाल डाला चारों तरफ से रस्सों में बांध करके उस चिंपांजी के बच्चे को निकालने के लिए। दोस्तों उसमें जाल में कई सारे फल भी डाल दिए ताकि बच्चा डरे नहीं। वो जाल बच्चे तक पहुंचा। बच्चा कई बार हिचकिचाता रहा, तो लोग अपने अपने हिसाब से उसमें जाल में चढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करते रहे। फिर एट लास्ट बच्चा चढ़ गया और जाल को धीरे धीरे ऊपर खींच लिया गया। बच्चा बहुत डरा हुआ था। दोस्तों बच्चा जैसे बाहर आया तो वो पेड़ में चढ़ने की कोशिश करने लगा और फिर एक फल लेकर के, सेब लेकर के पेड़ में चढ़ भी गया। दोस्तों फिर सांपों का रेस्क्यू कैसे किया गया वो हम देख नहीं पाए या याद नहीं है। तो दोस्तों आज की सपनों की दुनिया यहीं तक थी। जय हिंद दोस्तों।